जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु ने बदला गुरु के जैसा रूप। 20 मार्च से 17 अप्रैल मीन राशि सफलता और ऐश्वर्य के घोड़े दौड़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, कोहिनूर जैसे चमकेंगे। तो देखिए, क्योंकि आपका आगामी समय जो आने जा रहा है वो बहुत ही विषम आने जा रहा है, और विषम समय जो होगा तो आपको यह बिताना होगा, क्योंकि इस विषमता से निकालने के लिए गोचर ने, ब्रह्मांड ने गोचर में कुछ ऐसी स्थिति निर्मित की है जिससे कि आपको इस अशुभता से बचाया जा सके, क्योंकि बहुत ही प्रलयकारी समय आने वाला था। अब इसके लिए पहले मैं आपको पौराणिक एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि जब रावण, देखिए, बहुत ही उत्पात मचाता था, बहुत निशाचर प्रवृत्ति का था और निशाचर कुल में जन्म ही हुआ था उसका। तो देखिए, उसने इतने उत्पात मचाए कि भगवान को स्वयं आना पड़ा धरती का भार उतारने के लिए। जब भगवान का जन्म हुआ तो नारद मुनि उनकी कुंडली लेकर रावण के पास पहुंचे और रावण को वो कुंडली दिखाकर बोले कि देखो, एक ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो अजेय है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, और इसके योग इस तरीके के हैं कि यह मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं के द्वारा भी पूजित होगा। रावण ने जब वो कुंडली देखी, क्योंकि रावण इतना पराक्रमी था कि उसने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के पाए से बांध रखा था। उसने 9 ग्रहों को तुरंत आदेश दिया कि वे उसकी कुंडली में वैसे ही योग निर्मित करें। 9 ग्रहों ने आदेश का तुरंत पालन किया, क्योंकि भाई दास जो होता है वो क्या कर सकता है, स्वामी के आदेशों का पालन ही कर सकता है। 9 ग्रहों ने तुरंत उसके आदेशों का पालन किया और वैसे ही योग निर्मित कर दिए। किंतु जिस समय पर रावण युद्ध हो रहा था, उस समय पर रावण ने क्या किया कि उसको ये पता था कि लाभ भाव और भाग्य भाव 2 ऐसे भाव होते हैं कि जहाँ पर कोई भी ग्रह अपने विषम प्रभाव नहीं प्रदान करता। तो जब रावण बहुत परेशान हो गया, उसे लगा कि हम दोनों के योग एक जैसे हैं और दोनों की टक्कर बराबरी की है, इधर भी कुछ योद्धा मर रहे हैं, उधर भी कुछ योद्धा मर रहे हैं। उसने तुरंत अपने 9 ग्रहों को आदेश दिया कि वे जाकर उसके लाभ भाव में बैठ जाएं जाके। ये वही क्षण था जब विभीषण ने राम जी को रावण की मृत्यु का तोड़ दिया था और राम जी ने रावण को मारा था। तो देखिए, जब 9 ग्रह एक स्थान पर गए तो क्योंकि सभी समस्त ऊर्जाएं जो है विपरीत ऊर्जाएं हैं, ये एक जैसी ऊर्जाएं नहीं है। देखिए, जहाँ चंद्रमा की शीतलता है वहीं सूर्य की उष्णता है। तो अब शीतलता का प्रभाव ज़्यादा होगा या उष्णता का प्रभाव ज़्यादा होगा। जहाँ राहु की अशुभता है वहीं पर क्या है, गुरु की सात्विकता। तो अब सात्विकता को व्यक्ति पकड़ेगा या पिशाची माया को पकड़ेगा। इसके अलावा शनि जो कर्म अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं, इनकी दृढ़ता, राहु की तेजी और शनि की मंद गति, इतनी सारी ऊर्जाएं जब एक स्थान पर होंगी तो बताइए वहां पर किस प्रकार से प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। हर ग्रह के बीच अंतर्द्वंद चलेगा कि मैं अपना प्रभाव प्रदान करूंगा, मैं अपना प्रभाव प्रदान करूंगा। और ये सब कुछ होने जा रहा है आपकी लग्नगत। आपकी लग्न के अंदर देखिए अभी 4 ग्रह बैठे हुए, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर 4-4 राजयोग बन रहे हैं, एक ही दुर्योग बना हुआ है। किंतु अभी जब शनि 29 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे, तो 29 मार्च को शनि का यहाँ पर आना समझ लीजिए कि विपरीत ऊर्जाओं का भंडार यहाँ पर बन गया। उसके बाद फिर चंद्रमा भी गोचर करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। 6 ग्रह हो गए, सप्तम दृष्टि से केतु देखेंगे, 7 ग्रहों का प्रभाव हुआ। अब देखिए 7 ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कितनी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। देखिए, इनकी स्थिति सामान्य जनमानस के लिए तो झेलना मुश्किल था, इसीलिए ब्रह्मांड में सृष्टि के नियंत्रणकर्ता ने कुछ ऐसी स्थिति बनाई जिसके प्रभाव से, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी विषम परिस्थितियों में फंसते हैं तो हमारे पास रक्षा करने के लिए दैवीय शक्ति जरूर आती है। वही दैवीय शक्ति का रूप अब हम कह सकते हैं राहु बनने जा रहे हैं। राहु जो देखिए दृढ़ता के कारक है और सबसे बड़े ग्रह है, वह इस समय पर गुरु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जिसके कि देखिए प्रथम 3 चरण जो है कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं, अंतिम चतुर्थ चरण जो है मीन राशि के अंतर्गत आता है। चंद्रमा यहाँ के स्वामी होते हैं। तो अब सबसे बड़े प्लेनेट हैं गुरुदेव। साइंस की अगर माने तो जितने भी उल्का पिंड पृथ्वी को तहस नहस करने के लिए पृथ्वी की ओर आते हैं, उन सबसे रक्षा करने का कार्य अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह ही करता है। सेम यही स्थिति हमारी भी होने जा रही है कि हमारी इन ग्रहों के इस विचार से रक्षा करने के लिए
गुरु और राहु ही आगे आए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए राहु जो है परम सात्विकता पूर्ण अपना प्रभाव हमें देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु जो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो देखिए यह समय होगा जब राहु, क्योंकि राहु मायावी है, षड्यंत्रकारी है, तिलिस्मी है, और राहु की जितनी कह सकते हैं कि राहु के जितने बढ़ा सकते हैं ना, तो राहु का कोई समझ नहीं सकता। अब राहु यहाँ पर देखिए राहु तो वही है, किंतु हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि आपके कमरे में जो रोशनी आ रही है बल्ब से वो रोशनी वही है, किंतु यदि उसके ऊपर का कांच आप लाल चढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसकी आभा जो आएगी वो लाल आएगी, और उसके ऊपर अगर कांच ग्रीन चढ़ा देंगे तो ग्रीन आभा आएगी। तो यही चीज़ें हैं। अब इस समय क्योंकि राहु जो है गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु के नक्षत्र से निकलते हुए इनके जो प्रभाव हैं परम सात्विक हो जाएंगे। और वैसे भी ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो गुरु के नक्षत्र में राहु हों या राहु के नक्षत्र में गुरु हों, ये दोनों ही स्थितियां बहुत ही कल्याणकारी होती हैं किसी भी बर्थ चार्ट में। और इस समय राहु का गुरु के नक्षत्र में जाना आपके लिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। वह समय काल है ये आपके लिए जो आपके जीवन को इतनी सारी विषमताओं से बचाने के लिए बनाया गया है, और ये प्रकृति का विधान है कि इस समय आपको दैवीय शक्ति ये प्राप्त हो रही है। तो आइए चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ट पर ही हम समझ सकते हैं। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में राहु शुक्र बुध सूर्य 4 ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि देव आ जाएंगे 29 मार्च को यहाँ पर, और चंद्रमा का भी यहाँ से गोचर होगा। इस दौरान क्या होगा, आपके यहाँ पर केतु की दृष्टि होगी तो साथ साथ भावों का प्रभाव आपके लग्न में दिखाई देगा। यानी आप बेहद विचलित, बेहद मानसिक अशांति से, क्योंकि देखिए हर ग्रह अपना प्रभाव देने का प्रयास करेगा, तो ये लग्नगत। और राहु क्या है, राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है, इतने ज़्यादा प्रभावशाली कि ये जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित 6 भावों को कंट्रोल में ले लेते हैं, और इनकी अशुभता ऐसी होती है कि ये उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये अपने स्वयं ही प्रभाव हटाते हैं तभी प्रभाव हटते हैं। और वहीं गुरु के नक्षत्र में आना है, गुरु भी देखिए सबसे बड़े प्लेनेट है, तो इसी कारण से इतने सारे योग को ये इतना दृढ़तापूर्ण ग्रह अब कंट्रोल करेगा इस योग को। और इसके साथ ही देखिए आपके जीवन में सात्विकता भी लाएगा। कहा ना मैंने कि ये दैवीय कृपा आपके लिए प्राप्त हो रही है। इतनी सारी विषमता को सामान्य जनमानस नहीं झेल सकता था, इसीलिए ये दैवीय कृपा आपको प्रदान की गई है, ताकि इस विषमता से निकलने के साथ साथ आप अपना उत्थान भी कर सके। वहीं देखिए अब जब लग्नगत होगा तो इस दौरान क्या होगा कि आपको देखिए छोटी मोटी चिंताएं परेशानियां तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए इतने बड़े जो कहते हैं ना विस्फोटक स्थिति को टाल सकता है, तो थोड़ी सी समस्या तो आपके सामने आ ही जाएगी। हो सकता है किसी पारिवारिक उलझन को लेकर आप परेशान हैं, या हो सकता है कि आप किसी निर्णय को लेकर परेशान रहें, हालांकि हो सके जितना संभव तो निर्णय इस दौरान कोई ना लें। अब पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी, तो देखिए ज्ञान भी आपका व्यथित हो रहा था, तो जिसके ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर आप आगे के निर्णय कैसे लेंगे, आगे के कार्यों को कैसे सुचारू चलाएंगे। तो ज्ञान भी आपका प्रभावित हो रहा था, तो यहाँ ज्ञान में भी सात्विकता आ जाएगी। तो इस दौरान क्या है कि आप जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को सुचारू चलाने के लिए आप कह सकते हैं कि अच्छा करेंगे। संतान इस समय पर थोड़ा सा हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाए उसका माइंड, लेकिन कोई वैसी चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। यहाँ पर गुरु की सात्विकता आ चुकी है, और गुरु की सात्विकता जहाँ पर भी चली जाए तो समझ लीजिए फिर वहाँ से कल्याण ही कल्याण है। लव लाइफ आपकी देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो वगैरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन कोई विवादास्पद स्थिति या फिर कोई ब्रेकअप वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली। बात करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो देखिए हो सके संभव तो इस समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों को विराम प्रदान करें। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस्ड तो नहीं रह पाएंगे इस दौरान, क्योंकि थोड़ा सा मन डाइवर्ट रहेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि देखिए आपके लिए जो ये स्थितियां हैं
राहु गुरु के माध्यम से बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए बात करें तो देखिए विषमता समाप्त हो जाएगी डेली इनकम से जुड़ी हुई। हालाँकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए ऐसा ही है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु राहु दोनों की स्थिति उत्तम होगी उनके लिए यह चमत्कारिक पल होंगे और इन पलों में वो चमत्कार के जैसे कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। यानी जो जनमानस के लिए संभव नहीं है उन कार्यों को वो करेंगे और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जिनके बर्थ चार्ट में राहु गुरु की स्थिति बहुत उत्तम है। वहीं अगर आपके जीवन साथी की चर्चा करें तो जीवन साथी देखिए कोई आपके लिए विषम स्थिति नहीं उत्पन्न करने वाला, बल्कि जीवन साथी आपका सहयोगी होने वाला है इस दौरान। बिजनेस के लिए देखिए कोई नया बिजनेस ओपन करने के लिए तो सलाह नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ जो पुराना बिजनेस चल रहा है उसमें फेरबदल किए जा सकते हैं। कोई डील वगैरह है तो उसको आप फाइनेंस कर सकते हैं। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का प्रभाव इस समय पर बढ़ेगा। राहु गुरु सिर्फ इन दो ग्रहों का यहाँ पर हम प्रभाव बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जितनी भी उथल पुथल मची रहे 30% आपको भाग्य का साथ ही दिला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा पिता के कार्य कारोबार में भी ये स्थिति आपकी बहुत उत्तम होने वाली। एक चीज़ और कहेंगे, यहाँ पर देखिए सप्तम दृष्टि बिजनेस के लिए और डेली इनकम के लिए, यह दृष्टि आपकी जो है ये भाग्य के द्वारा आपको कार्य चीज़ें प्रदान कराती है। तो इस दृष्टि का प्रभाव जो होगा वो 45+ वालों को बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं उपायों की भी। अब देखिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा, क्योंकि 29 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 9 दिन शेष बच गए हैं। तो इसके लिए आपको देखिए एक हम मंत्र बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का कम से कम 11 माला का आप नित्य दिन जप करने का संकल्प लें। और देखिए मंत्र भी हम ऐसा बता रहे हैं जो आप चलते फिरते किन्हीं भी कार्यों को करते हुए आराम से इसे जप सकते हैं। तो देखिए इस मंत्र में कोई विशेष विधान नहीं होता, आप काम करते हुए पूजा का चीज़ों की तैयारी करते हुए इसे जप सकते हैं, आप चलते हुए इसे जप सकते हैं, या कोई ऐसा ही कार्य करते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके 9 ग्रह शांत होंगे, जो इनकी पीड़ा होगी वो शांत होगी और आपके लिए शुभतापूर्ण स्थितियां निकल कर आएंगी। तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे आग्रह किया था कि इस मंत्र को जपना आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार से है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र का अर्थ ये है, ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि और राहु केतु सभी ग्रहों की शांति करें। तो इस मंत्र के अंतर्गत देखिए ब्रह्मा विष्णु और महेश से, यानी कि जो त्रिकाल शक्तियां हैं उनसे आग्रह किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे 9 ग्रहों की जो अशुभता है उसको समाप्त करें। तो ये मंत्र आपके लिए कल्याणकारी हो। इसके साथ ही देखिए मैंने आपको पंच देवी देवता बता रखे हैं, इनकी आराधना, इनके वो बीज मंत्र भी बता रखे हैं जिनके प्रभाव से आप अपनी किसी ने भी विषम ग्रह बैठा हो उसको शुभ कर सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। देखिए सबसे पहले तो आते हैं गणेश जी। गम बीज मंत्र का 43 लाख बार जप करने से आपका 9 के 9 ग्रह शांत होते हैं। माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का जाप या फिर दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित 7 बार पाठ करने वाले व्यक्ति, विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित नियम पूर्वक जप करने वाले, शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए शिव जी को दुग्धाभिषेक करने वाले, हनुमान जी के हम बीज मंत्र का जप करने वाले लोगों के लिए ये समय काल बिल्कुल साधारण समय की तरीके से बीत जाने वाला है। स्थितियां भी जो उत्पन्न होंगी वो भी चमत्कारिक रूप से अच्छी ही उत्पन्न होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।